साथियों नमस्कार। साथियों, जब भी हम बिजली के उपकरणों को ऑन करते हैं तो हमारे रेडियो का रिसेप्शन खराब हो जाता है। हम ये जानते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस के कारण होता है, लेकिन यह इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस कैसे काम करता है और किस तरीके से यह रेडियो के सिग्नल को प्रभावित करता है, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। साथियों, एक मित्र हैं आलटेक, उन्होंने एक कमेंट किया कि कमरे में एलईडी लाइट्स ऑन करने पर रेडियो का सिग्नल वीक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? साथियों, इस बात को कि इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस काम करते कैसे करता है, मैं आपको एक छोटे से कागज़ पर इसका एक नमूना दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूं और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस कैसे रेडियो के रिसेप्शन को ख़राब करता है, जिसके कारण रेडियो को स्ट्रगल करना पड़ता है। साथियों, आपके सामने एक पेपर पर मैंने दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से ट्रांसमीटर एंटीना से सिग्नल्स आते हैं और रिसीवर एंटीना उसे रिसीव करता है। साथियों, ये है TX यानी कि ट्रांसमीटर एंटीना। इसका उपयोग रेडियो के प्रसारणकर्ता करते हैं। वो इससे एक खास फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आगे छोड़ते हैं और ये आपके रेडियो तक, उसके एंटीना तक, विप एंटीना या फिर वायर एंटीना या कोई एक्सटर्नल एंटीना हो, उस तक पहुंचता है। रेडियो क्या करता है, इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को डिकोड करता है और उससे साउंड में कन्वर्ट करता है, जो हमको रेडियो में आवाज़ के रूप में सुनाई देती है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऑन करते हैं और हमारे रेडियो का रिसेप्शन ख़राब हो जाता है। आखिर इस पूरी प्रोसेस में कहाँ समस्या आती है जिसके कारण हमारे रेडियो का रिसेप्शन ख़राब होता है या वीक हो जाता है? साथियों, जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ऑन करते हैं तो वह भी अपनी नेचर के अनुसार कुछ सिग्नल्स जनरेट करता है और वो सिग्नल ट्रांसमीटर से आने वाला जो सिग्नल है उसमें मिक्स हो जाते हैं। अब रेडियो जो ट्रांसमीटर के पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को डिकोड करके साउंड में कन्वर्ट कर रहा था, अब उसके लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। अब उसे दो काम करने पड़ते हैं। पहला तो मुख्य सिग्नल की पहचान करना और दूसरा उसमें से नॉइस यानी कि जो अनवांटेड सिग्नल्स हैं उनको फिल्टर करना। सबसे पहले जो सबसे तगड़ी फ्रीक्वेंसी रहेगी, जो सबसे मजबूत फ्रीक्वेंसी रहेगी, पावरफुल फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसको वो मेन बल्कि पावरफुल सिग्नल रहेगा, उसको वो मेन सिग्नल की तरह ट्रीट करेगा और बाकी सिग्नल्स को वो सेकेंडरी सिग्नल्स की तरह ट्रीट करेगा। अब जब प्रोसेस होगा ये सिग्नल, तो रेडियो क्या करेगा कि ये जो सेकेंडरी सिग्नल्स हैं इनको दबाने का प्रयास करेगा और इनको दबाने के चक्कर में जो पूरा रिसेप्शन है वो ही थोड़ा दब जाता है। साथियों, आपने ये देखा होगा कि घर के अंदर मसलन आप रेडियो ऑन करते हैं विप एंटीना के साथ और सिग्नल थोड़ा सा वीक है, तो आप ये पाते होंगे कि जैसे आप LED बल्ब ऑन करते हैं सिग्नल वीक हो जाता है, BLDC फैन सिग्नल वीक कर देगा, आपका ट्यूबलाइट्स सिग्नल वीक कर देंगे। साथियों, लेकिन अगर आपका सिग्नल स्ट्रॉन्ग है यानी कि आप एक्सटर्नल एंटीना बना के उसका सिग्नल देते हैं, तो आप एक चीज़ पाएंगे कि उसका सिग्नल उतना वीक नहीं होता। अब ज़रा अलग तरीके से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। साथियों, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा रेडियो है जिसमें सिग्नल और सिग्नल टू नॉइस रेशियो दोनों वो प्रदर्शित होते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जब ये नॉइस बढ़ेगा, रिसेप्शन ख़राब होगा, तब भी सिग्नल स्थिर रहता है। उसमें मामूली परिवर्तन किसी कारणवश हो सकता है, लेकिन इसके कारण से सिग्नल में बहुत परिवर्तन नहीं होता, लेकिन सिग्नल टू नॉइस रेशियो यानी कि जो आउटपुट है वो दुष्प्रभावित हो जाता है। इसका कारण ये है कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो होता है वो मेन सिग्नल उसमें से नॉइस जो होता है उसका अनुपात होता है। मसलन अगर आप सिग्नल को 10 माने और नॉइस को 2, तो जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो बनेगा वो 5 बन जाएगा, यानी नॉइस ज़्यादा है तो कम बना। हम नॉइस को अगर थोड़ा कम कर दें, मसलन सिग्नल 10 है, नॉइस 1 है, तो रिजल्टली 10 जो सिग्नल टू नॉइस हमें प्राप्त होगा, यानी कि वो ज़्यादा मिलेगा। यानी कि जब भी ये नॉइस जो मिल रहे हैं सिग्नल में वो जितने कम रहेंगे, सिग्नल टू नॉइस रेशियो उतना बेहतर रहेगा।
यानी कि अगर आप एक्सटर्नल एंटीना बनाते हैं तो भी सिग्नल स्ट्रॉन्ग करके आप इससे थोड़ा निजात पा सकते हैं। तो साथियों, ये था प्रयास ये बताने का कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स से निकलने वाली जो अनवांटेड सिग्नल्स हैं वो रेडियो के रिसेप्शन को ख़राब करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।